शुभदा परिवार के दुखों की कथा कहता हुआ एक उपन्यास है दोस्तों, जिसके माध्यम से शरत चंद्र जी ने नारी वेदना की गहन अभिव्यक्ति की है। एक ऐसी नारी की मार्मिक कथा है शुभदा, जो गरीबी की यातनाएं भोगते हुए अपने लापरवाह पति के प्रति समर्पिता ही नहीं बल्कि एक स्वाभिमानी स्त्री भी है। एक जुआरी, नशेड़ी और वेश्यागमन करने वाले व्यक्ति के परिवार को किस किस तरह से जीवन में दुखों का सामना करना पड़ता है, ये सब कुछ इस कहानी में शरत चंद्र जी ने बहुत ही जीवंत तरीके से वर्णन किया है। शुभदा और उसकी विधवा बेटी ललना इस उपन्यास की केंद्र बिंदु है। बहुत ही स्पष्ट उच्चारण में इस कहानी को आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने की मेरी कोशिश रहेगी दोस्तों। उपन्यास के लिए भी और मेरी नरेशन के लिए भी आप लोगों की प्रतिक्रियाओं का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। यदि आपको ये कोशिश अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और यदि कोई खामी नजर आए दोस्तों तो जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी नई कहानी की और आज सुनते हैं शुभदा का पहला भाग। कृष्णप्रिया देवी गले तक पानी में खड़ी होकर गंगा जी में स्नान कर रही थी। आंख और नाक बंद करके उन्होंने 3 बार जल में डुबकियां लगाई और पीतल के घड़े में जल भरते भरते बोली, नसीब जब फूटता है तब इसी तरह फूटता है। घाट पर 3-4 स्त्रियां और भी स्नान कर रही थी। सब आश्चर्यचकित होकर उनके मुंह की ओर देखती रह गई। अपनी विवाद प्रियता के लिए कृष्णप्रिया पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। साहस करके उनसे कोई बात पूछना या उनकी किसी बात का उत्तर देना कोई सरल काम नहीं था। एक बात और थी, उस समय वहां जो भी स्त्रियां नहा रही थीं, वे सभी आयु में उनसे छोटी थी। उनसे विवाद करना उचित नहीं समझती थी। विंदो, यही तो मैं कह रही हूँ, मनुष्य के भाग जब फूटते हैं तब इसी तरह फूटते हैं। यह बात जिस भाग्यवती को सुनाकर कही गई थी उसका नाम था विंध्यवासिनी, लेकिन घर तथा आस पड़ोस के लोगों में वह विंदो ही के नाम से प्रसिद्ध थी। धनी परिवार में विंदो ने जन्म लिया था। धनवान घर की ही वह बहू हुई। आजकल वह मायके आई हुई थी। विंदो ने ताड़ लिया कि यह बात मेरे ही संबंध में कही गई है, इसलिए साहस करके उसने कहा, क्यों बुआ जी? यही हारान मुखर्जी की बात याद आ गई। मानो भगवान उन लोगों के पैर खींचकर उन्हें डुबा रहे हैं। विंध्यवासिनी ने जान लिया कि हारान मुखर्जी की दुरावस्था की बात हो रही है। इससे वह भी दुखी हुई। लगभग 1 मास हुआ हारान के 5-6 वर्ष के एक लड़के की मृत्यु हो गई थी। उस घटना को याद करके उसने कहा, जब भगवान ही ने छीन लिया तब उसमें किसका वश था? इसके सिवा जन्म और मृत्यु से किसका घर बचा है? पहले तो विंध्यवासिनी की बात कृष्णप्रिया ठीक ठीक समझ नहीं पाई। कुछ देर बाद फिर बोली, हाँ, महीना भर हुआ उनका बच्चा भी मर गया है, लेकिन उसके विषय में मैं नहीं कह रही हूँ बिंदु। जिंदगी और मौत तो भगवान ही के हाथ की बात है। मैं तो दूसरी ही बात कह रही हूँ बिटिया। शायद तुमने कुछ सुना नहीं। विंध्यवासिनी कुछ बोली नहीं, वह केवल उनके मुंह की ओर देखती रह गई। फिर कृष्णप्रिया बोली, हारान मुखर्जी का हाल शायद तुमने सुना नहीं। विंध्यवासिनी ने पूछा, उनका और क्या समाचार है? हाँ, वही तो बता रही थी बिटिया कि जब भगवान मारते हैं इसी प्रकार मारते हैं। लेकिन उस भाग्यहीन के लिए तो मन दुखी नहीं होता। जो कुछ दुख होता है वह सोने की प्रतिमा जैसी उसकी बहू की याद आने पर होता है। पहले ही की तरह विंदो उनका मुंह देखती रह गई। उसकी समझ में कोई विशेष बात नहीं आई, लेकिन कृष्णप्रिया के मुंह से जो इतनी बातें निकली थी वे निरर्थक नहीं प्रमाणित हुई। जिस आशय से उन्होंने मूल बातों को छिपाकर डालियों और पत्तियों को हिलाया था वह सिद्ध हो गया। घाट पर उपस्थित होने के कारण जिस किसी ने भी इस बात को सुना, उसी के विस्मय और कौतूहल की सीमा न रही। सभी के दिल में यह बात आने लगी कि हारान मुखर्जी के विषय की कौन सी बात हो सकती है जिसका मुझे पता नहीं है
और गांव के दूसरे लोगों को मालूम है? कुछ देर तक सोच विचार करने के बाद विंदो ने कहा, बुआ जी, कौन सी ऐसी बात है? क्या मैं भी उसे सुन सकती हूँ? सुन क्यों नहीं सकती हो? लेकिन कोई बात सुखदायक तो है नहीं, इसी से उसे दोहराने का मन नहीं होता। जिस समय वह याद आती है, हृदय में तीर सा चुभने लगता है। हाय, भगवान ने इस तरह लड़की के भाग्य में इतना दुख लिख रखा है। किस बात का कष्ट? पूछती हो किस बात का कष्ट? कितनी तरह के कष्ट उसे मिल रहे हैं, कितनी तरह की मुसीबतें वो झेल रही है। ये मैं तुम लोगों को कहां तक समझाऊं? तब भी तो कुछ सुनो बुआ जी। नहीं, इस समय जाने दो इन बातों को। छिपा तो कुछ न रह सकेगा, बात सब लोगों को मालूम हो ही जाएगी। बहुतों को तो वह मालूम हो भी चुकी है। तुम लोगों के कानों में भी पड़े बिना तो वह रह नहीं सकेगी। यह दूसरी बात है कि पहले पड़े या बाद को। तुम ही क्यों नहीं बतला देती हो? नहीं, मैं ना बताऊंगी। सोचती हूँ कि दूसरे की बात में पड़ना ठीक नहीं है। विंदो ने हंसकर कहा, बुआ जी, हम लोग क्या तुम्हारे लिए पराए हैं? मुझे विश्वास है कि तुम मुझसे ये बात छिपा न रखोगी। गंगा जी में खड़ी होकर क्या मैं झूठ बोलूंगी? क्या आवश्यकता है झूठ बोलने की? क्या मैं तुमसे झूठ बोलने को कहती हूँ? तब मैं कैसे बतलाऊं? अभी तो गंगा जी में खड़ी खड़ी मैं कह चुकी हूँ कि दूसरों की बात में ना पड़ूंगी। कलह से अत्यधिक प्रेम रखने वाली कृष्ण प्रिया जब चली गई, तब घाट पर जितनी स्त्रियां उपस्थित थी वे सभी एक दूसरे की तरफ देखने लगी। बात किसी की समझ में ना आई। उन सब के आश्चर्यचकित होने का एक कारण और भी था। आज तक उनमें से किसी के सामने ऐसा मौका कभी नहीं आया था कि कृष्ण प्रिया ने कोई बात कही हो और उसे समाप्त किए बिना उन्होंने छोड़ दी हो। खैर, स्नान से निपटकर वे सब अपने अपने घर की तरफ चली। विंदो भी लौटकर घर आई। सूखा कपड़ा पहनकर वह माँ के पास जाकर बैठी। माँ ने कहा, विंदो, अभी तक तुम नहाती रही हो बिटिया। देर तक जल में रहने से कहीं तबीयत खराब हो गई तो? बिंदु, तो होगा क्या, चारपाई पर ही 2 दिन पड़ी रहूंगी। माँ ने हंसकर कहा, तो यह कहो कि बीमार पड़ने पर तुझे आराम ही मिलेगा, चाहे तेरे कारण दूसरों को भले ही दुख भोगना पड़े। विंदो ने कहा, हरान मुखर्जी को फिर क्या हो गया माँ? माँ, जो होना था वही हुआ, अब क्या। विंदो, आज घाट पर कृष्णा बुआ कुछ इस तरह की बातें कर रही थी जैसे उनके यहाँ पुत्र की मृत्यु के बाद कोई नई दुखदायक घटना हुई है। क्या तुमने कुछ नहीं सुना? माँ, मैंने तो कुछ नहीं सुना। कृष्णा क्या कह रही थी? विंदो, वे कह रही थी कि भगवान हरान मुखर्जी को पैर खींचकर उन्हें डुबा रहे हैं। लेकिन उस भाग्यहीन पुरुष की अवस्था पर मुझे दुख नहीं होता। दुख होता है सोने की प्रतिमा जैसी उसकी बहू के कारण। बस इतना ही उनके मुंह से निकला और अधिक वे कुछ नहीं बोली। आग्रह करने पर उन्होंने कहा कि दूसरे की चर्चा मैं न करूंगी। माँ, तो इतने दिनों के बाद देवी जी के हृदय में धर्म का ज्ञान पैदा हुआ है। बिंदु, माँ, क्या सचमुच ही तुम्हें कुछ मालूम नहीं? माँ, अरे कुछ भी नहीं। बिंदु, तो आज मैं दोपहर को अवश्य उनके घर जाऊंगी। माँ, क्यों? क्या यह जानने के लिए कि कौन सी दुर्घटना उनके यहाँ हुई है? बिंदु, हाँ। माँ, क्या तुझे कुत्ते ने काटा है? जिस झमेले में पड़ने की उनकी इच्छा नहीं हुई, उसके विषय में जानने के लिए तू जाएगी? बिंदु, उनकी किनकी? विंदु की माँ ने कुछ इधर उधर करके कहा, उन्हीं कृष्ण प्रिया देवी की। विंदु, क्या कृष्ण प्रिया देवी आदर्श हैं कि वे जो कुछ ना करे वह किसी को भी नहीं करना चाहिए? माँ, इन सब विषयों में तो वह एक तरह से आदर्श ही हैं। बिंदु, वे होंगी आदर्श। आज मैं तो जाऊंगी।
दूसरे के मामले में ना पड़ोगी तो क्या हानि होगी? अच्छा माँ, यदि एक आदमी डूब रहा है तो यह सोचकर कि मैं दूसरे के मामले में ना पड़ूं, उसे बचाने के लिए प्रयत्न न करना चाहिए। लेकिन तू तो बचाने के ख्याल से नहीं जा रही बिंदु। कौन डूब रहा है यह बात जब मालूम हो जाएगी तब मैं क्यों न जाऊंगी। बिंदु की माँ के मुंह से कुछ देर तक कोई बात ना निकली। बाद को उन्होंने कहा, बिटिया, वहां तुम्हारे जाने की आवश्यकता नहीं है। हारान मुखर्जी भला आदमी नहीं है। तुम्हारे पिता से उनकी दुश्मनी है। उनके घर में तुम्हारा जाना क्या अच्छा लगेगा? बिंदु, हारान मुखर्जी भला आदमी नहीं है ये मैं जानती हूँ माँ, लेकिन क्या मैं उसके पास जा रही हूँ? उसकी स्त्री के पास जाने में क्या हर्ज है? मुझे साफ दिखाई पड़ रहा है कि वे लोग किसी न किसी मुसीबत में फंसे हुए हैं। ऐसी दशा में पास पड़ोस में रहते हुए भी यदि हम लोग उनकी तरफ से आंखें बंद कर रखेंगे तो ससुराल में मेरा कोई मुंह न देखेगा। माँ, अघोरनाथ ने क्या तुझसे यह कह रखा है कि गांव में घूम घूम कर यह देखती रहना कि किसके घर में क्या हो रहा है? और अगर तुम हारान मुखर्जी का समाचार न जान सकोगी तो क्या वे तुम्हारा मुंह न देखेंगे? इधर मैं माँ होकर जो करने के लिए तुझे रोक रही हूँ, उसे किए बिना क्या तेरा निर्वाह नहीं है? क्या तुझे मेरी बात नहीं माननी चाहिए बिंदु? बिंदु, नहीं माँ, मुझे वहां जाना ही चाहिए। माँ, जाकर तू क्या मालूम करेगी? हारान मुखर्जी को क्या हुआ है? इसकी क्या घर में किसी को जानकारी नहीं है? बिंदु, तुमने किस तरह जाना? माँ, तुम्हारे बाबूजी ने मुझे बतलाया है। बिंदु, तो मुझे क्यों नहीं बतलाती हो कि क्या हुआ? माँ, नंदी महोदय के यहाँ कुछ गबन किया है, इसीलिए उन्होंने हारान मुखर्जी को पुलिस के हवाले कर दिया है। कौन है नंदी महोदय? ब्राह्मण पाड़ा के जमींदार हैं। हारान मुखर्जी उन्हीं की रियासत में काम किया करता था। अच्छा, गबन कितने रुपए का किया है? 200 रुपए के करीब। किसी ने जमानत नहीं की? जमानत कौन करेगा? गांव में केवल तुम्हारे बाबूजी को सब लोग जानते हैं। वे ही एक ऐसे आदमी हैं जो जमानत कर सकते हैं। लेकिन उस अभागे ने तो इन्हें अपना दुश्मन बना रखा है। इनसे एक बार जमानत के लिए कहा भी, लेकिन इन्होंने इनकार कर दिया। बिंदु कुछ देर मौन भाव से सोचती रही। बाद में उसने कहा, जरा देर के लिए दोपहर में मैं उनके यहाँ जाऊंगी। जब से आई हूं तब से एक बार भी उनकी बहू से भेंट नहीं की। बिंदु की माँ अवाक हो उठी। गुस्से के साथ उन्होंने कहा, इतनी बातें सुन लेने के बाद भी तू जाएगी? बिंदु ने बहुत ही सरल और स्वाभाविक ढंग से सिर हिलाकर कहा, हाँ माँ, और कुछ न कह सकी। कुछ देर बाद मौन रहने के बाद बिंदु ने फिर कहा, उनके यहाँ मेरे जाने के कारण किसी को किसी प्रकार की हानि न होगी। मेरा तो ये कहना है माँ कि पुरुषों में यदि कुछ झगड़ा भी हो जाए तो औरतों का उससे दूर रहने में ही भला है। देर होते देखकर माँ उठ गई। चलते समय उन्होंने कहा, वे सुनेंगे तो बहुत कुपित होंगे। बिंदु, मैं ऐसी तरकीब से जाऊंगी कि बाबूजी को मालूम ही ना हो सकेगा। माँ, उन्हें मालूम हुए बिना ना रह सकेगा। बिंदु, हाँ, तुम कह दोगी तो मालूम हो ही जाएगा। माँ, लेकिन यह बात मालूम होने पर वे नाराज बहुत अधिक होंगे। बिंदु ने अन्यमनस्क भाव से कहा, माता पिता संतान से नाराज होते हैं, लेकिन उनका गुस्सा स्थायी नहीं होता। थोड़ी ही देर में उस अप्रिय बात को भूल जाते हैं। इसके लिए तुम चिंता न करो। हलूदपुर नाम का एक गांव है। यह जिस जिले के अंदर है उसका जिक्र करके किसी के दिल को दुखाना अच्छा नहीं। यह कोई ऐसी जगह तो है नहीं जहां किसी को जाने की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ देखने सुनने योग्य कोई चीज नहीं है। तो भी अगर किसी के दिल में इसका पूरा पता जानने के लिए प्रबल आग्रह हो तो नीचे लिखे हुए विवरण के आधार पर बहुत कुछ मालूम कर सकते हैं। सुनने में आया है कि इस गांव में पहले कई बहुत समृद्ध परिवार थे। गांव के आसपास जो निशान हैं,
उनके कारण यह बात सच भी मालूम पड़ती है। एक तो यह गांव गंगा जी के कगार पर बसा हुआ है, दूसरे यहाँ शिव जी के 2-4 बहुत प्राचीन मंदिर हैं। ये मंदिर टूटे फूटे हैं और बस्ती से बिल्कुल बाहर हैं। बेत के वन तथा मलोए की झाड़ियों में प्राय अपना आधा भाग छिपाए हुए देखने में ये ऐसे जान पड़ते हैं मानो ये मौन व्रतधारी योगी हैं और वन में बैठे तपस्या कर रहे हैं। वहां 2-1 तालाब भी हैं जिनके घाट बंधे हुए हैं, लेकिन अब वे वैसी हालत में नहीं हैं कि उनमें सदा निर्मल जल भरा रहे। लगातार मिट्टी गिरते गिरते तालाब भर गए हैं। इससे प्राय वर्षा के अंत होते ही वे सूखकर मैदान के रूप में बदल जाते हैं और उनमें पशु चरने लगते हैं। ऊपर के वर्णन से यह साफ ही जाहिर होता है कि इस गांव की दशा सदा ऐसी ही नहीं रही, लेकिन आज यहाँ केवल ब्राह्मणों और कायस्थों के 10-20 घर हैं और उन्हीं के आश्रय में शूद्रों के भी 50-60 झोपड़े हैं। गांव के चारों ओर सिर्फ झाड़ियां और जंगल हैं। बीच बीच में 2-1 पगडंडियां भी दिखाई पड़ जाती हैं। श्रीयुत हारान चंद्र मुखर्जी का घर इसी गांव में है। यह घर पुराना है, ईंट का बना हुआ। 2 कमरे ऊपर के हिस्से में और 4-5 कमरे नीचे हैं। घर के चारों तरफ बांस की कोठरियां हैं। 2-4 केले के पेड़ लगे हुए हैं, 2 बेल के पेड़ हैं, 2 आम के पेड़ हैं और 1 कैथा का पेड़ है। यही मुखर्जी का निवास स्थान है और यही उनकी जायदाद है। हलूदपुर से आधा कोस की दूरी पर ब्राह्मण पाड़ा नाम का गांव है। वहां के जमींदार नंदी महोदय के दरबार में हारान चंद्र नौकर थे। 20 रुपया माहवार तनख्वाह पाते थे, लेकिन उनके घर का खर्च आसानी से नहीं चल पाता था। सदा ही हाथ तंग रहा करता, सदा ही किसी न किसी वस्तु की जरूरत बनी रहती थी। हारान चंद्र के घर में खाने वाले भी कई प्राणी थे। उनकी स्त्री थी, 2 पुत्र थे, 2 कन्याएं थी और 1 विधवा बहन थी। इस प्रकार उनका एक काफी बड़ा परिवार था। लेकिन पहले जब वे महीने के अंत में 20 रुपए ले जाकर अपनी स्त्री के हाथ पर रख देते, तब आजकल की तरह किसी को यह जानने का मौका न मिलता कि उनके परिवार का खर्च मुश्किल से चलता है। रोज ही किसी न किसी चीज की कमी बनी रहती। उनकी स्त्री और बड़ी बहन मिलकर गृहस्थी का कामकाज बड़े हिसाब से चलाती जाती थी, लेकिन अब हारान बाबू ऐसा नहीं करते। इससे उनकी गृहस्थी में दरिद्रता का आसन भी प्राय अटल रहता है। आज चावल नहीं है तो कल दाल नहीं है। परसों लकड़ी के अभाव के कारण चूल्हा नहीं जल सका। इस तरह आज यह नहीं है, आज वो नहीं है, यह सुनते सुनते मुखर्जी महाराज की तबीयत ऊब गई और उन्होंने अनुचित उपाय का सहारा लेकर आर्थिक संकट से मुक्ति प्राप्त करने का निश्चय किया। तहसील वसूल का काम हारान चंद्र के हाथों में था। इससे सरकारी रुपयों में से थोड़ा थोड़ा निकालकर वे अपने काम में लगाने लगे। जमींदार के वे विश्वास पात्र व्यक्ति थे। इससे पहले कुछ दिनों तक उन पर कोई शंका न कर सका, लेकिन सदा ही तो किसी की आंख में धूल झोंकी नहीं जा सकती। धीरे धीरे उनके प्रति अविश्वास का भाव उत्पन्न होने लगा। आखिर में वह भाव इतना प्रबल हो उठा कि नंदी महोदय उन पर निर्भर न रह सके। उनके कागज पत्र मंगवाकर उन्होंने सारा हिसाब मिलाया। हिसाब में भूलों की भरमार थी। गबन के भी काफी तथ्य मिल गए। इस बीच में हारान बाबू बहुत सा रुपया खा चुके थे। जमींदार श्री भगवान नंदी बड़े ही दयालु और कर्मनिष्ठ व्यक्ति थे। वे किसी के साथ यथासंभव कठोर व्यवहार नहीं करते थे। हारान चंद्र को बुलाकर उन्होंने पूछा, तुमने कितने रुपए खा डाले हैं? मुझे नहीं मालूम। तुम्हें मालूम ही नहीं? हिसाब किताब देखने से मालूम पड़ता है कि 3000 से अधिक रुपए खा गए हो। क्या किया उन सब रुपयों का? खर्च में आ गए। खर्च तो कर डाले तुमने, लेकिन चोरी क्यों की? 20 रुपए से निर्वाह नहीं होता था। इससे चोरी के सिवा और उपाय ही क्या था? लेकिन इन्हीं 20 रुपए से आज तक तुम्हारा निर्वाह होता आया था। अब कैसे नहीं होता था? कोई ऐसा कारण तो मेरी समझ में नहीं आता। इसके सिवा यदि तुम्हें आर्थिक दुख होता था तो मुझसे कहना चाहिए था। चोरी तुमने क्यों की? कहने पर क्या आप मुझे अधिक रुपए दे देते? मुमकिन था कि मैं तुम्हारी तनख्वाह कुछ बढ़ा देता, लेकिन अब तो कुछ सवाल ही नहीं रहा। तुमने जितने रुपए चुराए हैं उनका आधा भी अगर तुम दे सको
तो मैं तुम्हें मुक्त कर सकता हूँ। रुपए कहाँ से दे सकता हूँ? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हारे पास कुछ जमीन जायदाद हो तो उसे ही बेचकर तुम रुपया दे दो। जी, एक झोपड़ी है रहने के लिए, उसे ही बेचकर जो कुछ मिले वसूल कर लीजिए। उस दशा में तुम्हारे स्त्री और बच्चे कहाँ रहेंगे? पेड़ के नीचे, और कहाँ? भगवान बाबू बहुत देर तक हारान चंद्र के मुंह की तरफ देखते रहे। बाद में उन्होंने कहा, तुम्हारी आंखें लाल क्यों हैं? मुझे नहीं मालूम। अब उन्होंने हारान चंद्र को विदा कर दिया और अपने एक कर्मचारी को बुलाकर उन्होंने कहा, क्या तुम हारान मुखर्जी के घर का हाल मालूम कर सकते हो? जी, किस तरह का हाल आप जानना चाहते हैं? यही कि उनकी पारिवारिक दशा कैसी है, कुछ संपत्ति आदि उनके पास है या नहीं, और वे किसी के ऋणी है या नहीं। उस कर्मचारी को हारान बाबू का बहुत सा हाल मालूम था। इससे उसने कहा, जहां तक मैं जानता हूं मुखर्जी महाराज की दशा अच्छी नहीं है, संपत्ति भी शायद उनके पास कुछ नहीं है, लेकिन उन पर किसी का कुछ ऋण वगैरह है या नहीं, यह बात मैं नहीं बतला सकता। तो अच्छी तरह खबर लगाकर मुझे बतलाना। 2 दिन के बाद उस कर्मचारी ने बाबू साहब को बतलाया कि मुखर्जी महाराज की आर्थिक दशा अत्यंत ही शोचनीय हो गई है। बाकी चीजों के विषय में मैंने जो कुछ बतलाया था वह बिल्कुल सत्य है। भगवान बाबू ने पूछा, मुखर्जी क्या कुछ नशा आदि किया करते हैं? जी हाँ, वे गांजा पीते हैं। ओह, यही कारण है कि उस दिन उनकी आंखें लाल लाल दिखाई दे रही थी। क्या कोई अमानुषिक दोष भी है उनमें? कर्मचारी ने नीचे की ओर मुंह किए हुए कहा, जी सुनता तो हूं। तब तुम एक काम करो, कल अदालत में जाकर उनके नाम गबन का दावा दायर कर दो और साथ ही पुलिस में भी इसकी खबर दे दो। अंत में परिणाम यह हुआ कि हारान महाराज को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार होकर हवालात में जाना पड़ा। समीप होने पर भी हुलूदपुर में यह बात प्राय कोई भी न जान सका, लेकिन विंदो के पिता भवतारण गांगुली को यह मालूम था। शायद नंदी महोदय ने ही इस घटना की सूचना दी थी। वे एक प्रतिष्ठित और प्रभावशाली व्यक्ति थे। यदि वे चाहते तो हारान चंद्र को उसी समय हवालात से छुड़ा सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। हारान चंद्र के और कोई सहायक या साधन था नहीं, इससे वे हवालात में पड़े पड़े सड़ते रहे। हाँ, एक प्रश्न है, वो यह है कि कलह के लिए निरंतर कटिबद्ध रहने वाली कृष्ण प्रिया को यह बात कैसे मालूम हो गई? इस प्रश्न का उत्तर तो केवल वही दे सकती थी, और किसी व्यक्ति को इसका भास तक नहीं हो सका। बैसाख का दोपहर है। आकाश पर काले काले बादल छाए हुए हैं। इससे प्राय अंधेरा होता आ रहा है। ऐसे समय में हारान बाबू के रसोई घर के बरामदे में उनकी स्त्री और ज्येष्ठ कन्या ललना एक दूसरी ओर मुंह किए हुए बैठी है। उन दोनों का मुंह सूखा हुआ है। आज एकादशी है। ललना बाल विधवा है, इससे उसके भोजन का प्रश्न ही नहीं है, और उसकी माता, उन्होंने भी अभी तक मुंह में कुछ नहीं डाला। ललना ने कहा, माँ, शायद आज भी बाबूजी नहीं आएंगे। बादल बराबर चढ़ते आ रहे हैं। अगर कहीं वर्षा होने लगी तो रसोई में पैर रखने तक की जगह न रह जाएगी। तुम कुछ खा क्यों नहीं लेती? ललना की माँ ने कहा, तनिक और राह देख लूं। 3 दिन से वे नहीं आए, संभव है आ ही जाएं। माँ, बाबूजी ऐसा तो और कभी नहीं करते थे। 3 दिन से वे नहीं आए, अगर आज भी ना आए तब क्या कर सकती हूँ, भगवान ही है। एकादशी के दिन रासमणि, हारान बाबू की बड़ी बहन, विलंब से स्नान पूजा किया करती थी। जिस समय माँ बेटी में ये बातें हो रही थी, उसी वक्त नित्य क्रिया से छुट्टी पाकर माला फेरती फेरती वे भी आ पहुंची और चिल्लाकर बोली, बहू, अभी तक खाया नहीं तुमने? बहू ने खिन्न भाव से कहा, तनिक और राह देख लो। देख लो मेरा सिर, और देखकर क्या करोगी? वह बदमाश क्या आज इस वक्त लौट कर आएगा? गांजे के नशे में वह चूर किसी रंडी मुंडी के घर पड़ा होगा। व्रत के दिन रासमणि के स्वभाव में बहुत कुछ चिड़चिड़ापन आ जाया करता था। उनकी उपयुक्त बात के उत्तर में जब किसी के मुंह से कुछ ना निकला, तब वे और कुपित हो उठी और बोली, वह मुंहजला कब मरेगा कि हमारी छाती की आग बुझेगी?
इस बार ललना ना सह सकी, दुखित भाव से बोली, बुआ जी, एकादशी के दिन शाप क्यों दे रही हो? एकादशी के दिन शाप क्यों दे रही हो? यह बात रासमणी के हृदय में जाकर चुभ गई। भाई के संबंध में इस तरह की अशुभ बात मुंह से निकल जाने के कारण वे मन ही मन बहुत दुखी हुई। साथ ही उन्होंने लज्जा का भी कम अनुभव नहीं किया। लेकिन अभी कल की छोकरी ललना इस तरह की बात उन्हें कह गई, इससे उनकी क्रोधाग्नि अधिक वेग से भभक उठी। उन्होंने कहा, अभी कल तू मेरे सामने पैदा हुई है और आज मुझे एकादशी द्वादशी सिखाने आई है। बूढ़ी हो गई मैं, इतना भी नहीं जानती? तेरा ही बाप है वो कि मेरा भी कुछ लगता है, मुझे ममता न होगी? इतना सब कहते कहते रासमणी की आंखें भर आई। दुखी भाव से वे कहने लगी, भैया मेरा 3 दिन से घर नहीं आया, उसके लिए मेरा हृदय कितना दुखी हो उठा है, यह मेरे इष्ट देवता ही जान सकते हैं। इतना कहकर रासमणी ने आंचल से 2 बूंद आंसू पोंछ डाले और वे कहने लगी, मेरी बुढ़ापे की अवस्था है, क्रोध में आती हूँ तो कुछ भी कह बैठती हूँ, लेकिन तुम लोगों से जरा भी नहीं सहा जाता। आंख में अंगुली घुसेड़कर भूल दिखलाने और 4 बात सुनने के लिए सदा तैयार रहा करती हो। कोई मतलब नहीं भैया, मैं तुम लोगों की बातों में ना पड़ूंगी, लेकिन खाए बिना बहू सूख सूख कर कांटा होती जा रही है, इसीलिए 2 बात मुंह से निकालनी ही पड़ती है। ललना को बहुत ही दुख हुआ। उसे यह नहीं मालूम था कि मेरी इस एक बात का इतना गंभीर अर्थ निकाला जा सकता है और इसके कारण अश्रुपात भी हो सकता है। उसने कहा, बुआ जी मुझसे भूल हो गई, अब इस तरह की बातें मुंह से ना निकलने दूंगी। वास्तव में ललना ने बुआ को इतनी तीखी बात कह अनुचित कार्य किया था। उसकी माता ने कहा, बिटिया अब तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हें सोच समझकर हर एक बात मुंह से निकालनी चाहिए। इस तरह की बातचीत के बाद पुत्री और ननंद के आग्रह करने पर ललना की मां ने कुछ खाना खाया। उसके बाद ही अपनी 5 वर्ष की कन्या प्रमिला की अंगुली पकड़े हुए विंध्यवासिनी ने हारान बाबू के घर में प्रवेश किया। सामने ही रासमणी खड़ी हुई थी। विंध्यवासिनी की ओर दृष्टि जाते ही उन्होंने कहा, विंदो तो भाई अब इस ओर कभी दिखाई ही नहीं देती। विंदो दबने वाली स्त्री नहीं थी। हंसकर वह भी चट बोल उठी, तुम ही कहाँ रोज खड़ी रहती हो दीदी? मुझे क्या घर से पैर निकालने का अवसर मिलता है बहन? छोटे लड़के की बीमारी के कारण एक क्षण के लिए भी निकलने का समय नहीं मिलता। क्या हुआ उसे? बुखार है, तिल्ली बढ़ गई है, पेट में न जाने क्या क्या रोग हो गए हैं। उसे कोई रोग होने को बाकी नहीं है। बहू कहाँ गई? अभी ही उन्होंने जरा सा खाया है, उस कमरे में लड़के के पास जाकर बैठी है। खाने में इतनी देर कर दी है? हाँ, हारान की राह देख रही थी, वह 3 दिन से घर नहीं आया। उन्होंने सोचा कि संभव है आता ही हो, इसीलिए खाने में इतनी देर हो गई। विंदो वहां रुकी नहीं, वह सीधे उस कमरे में गई जिसमें बहू अपने रोगग्रस्त छोटे लड़के माधव के सिरहाने बैठी हुई उसे कहानी सुना रही थी। माधव हारान चंद्र मुखर्जी का छोटा लड़का है। उसकी आयु अभी 8 वर्ष की है। 1 वर्ष हुआ वह मलेरिया ज्वर से पीड़ित हुआ था। तब से इस रोग से 1 दिन के लिए भी उसका पिंड नहीं छूट सका है। इधर इसकी तिल्ली भी बढ़ गई है। इससे अत्यधिक निर्बलता के कारण वह एक तरह से चारपाई से ही लग गया है। रोग उसका कुछ वैसे असाध्य नहीं है। यदि नियमित रूप से किसी अनुभवी चिकित्सक के परामर्श से उसकी चिकित्सा की जाती तो वह अब तक कभी का ठीक हो गया होता। लेकिन अर्थाभाव के कारण उसकी चिकित्सा की कोई भी उचित व्यवस्था नहीं है। सुनी सुनाई साधारण ढंग की औषधियों, चूर्णों तथा कुनाइन की मदद से वह किसी तरह भी रोग मुक्त नहीं हो पाया। अपने शांत, स्निग्ध और उज्जवल नेत्रों की दृष्टि माता के मुख पर स्थापित करके माधव ने कहा, माँ, बाबूजी 3 दिन से मुझे देखने क्यों नहीं आए? वे यहाँ नहीं हैं। कहाँ गए हैं माँ? माँ ने जरा सा इधर उधर करके कहा, तुम्हारी दवा लेने गए हैं। बालक प्रसन्न हो उठा। उसने कहा, मीठी दवा लाते तो अच्छा था माँ, कड़वी दवा मुझसे खाई नहीं जाती। देखो माँ, अच्छा होकर पहले की तरह फिर घूमने फिरने की मेरी बड़ी इच्छा होती है। जरा देर रुकने के बाद वह फिर बोला, हाँ, मैं अच्छा हो जाऊंगा ना?
माँ के नेत्रों में जल आ रहा था। मन ही मन वह कह रही थी, विधाता के मन में क्या है ये तो वे ही जानते हैं। प्रकट रूप से वे कुछ कहने को ही थी, इतने में तेजी से पैर बढ़ाती हुई विंदो पास आ गई और बोली, क्यों नहीं हो जाओगे बेटा, मैं पास रहकर तुम्हें अच्छा कर दूंगी। माधव या उसकी माता ने अभी तक ये नहीं देखा था कि विंदो आ रही है। इससे उसकी बात सुनकर वे दोनों ही चकित हो उठे। विंदो चारपाई पर बैठ गई। उसने कहा, शुभदा, भोजन कर लिया तुमने? हारान चंद्र की स्त्री का नाम था शुभदा। विंदो उम्र में उससे कुछ छोटी थी, लेकिन फिर भी बातचीत के मौके पर वह उसका नाम लेकर ही पुकारा करती थी। शुभदा ने सिर हिलाकर सूचित किया, हाँ। तुम्हारी बड़ी लड़की कहाँ है? शायद ऊपर है। तनिक उसे बुलाओ तो। यह कहकर विंदो स्वयं पुकारने लगी, ललना, ओ ललना। ऊपर से ही ललना बोली, क्या है? जरा नीचे तो आओ बिटिया। ललना के आने पर विंदो ने अपनी कन्या को उसे दे दिया और कहा, प्रमिला को लेकर थोड़ी देर तुम अपने छोटे भाई के पास बैठो तो बिटिया। बहुत दिनों के बाद तुम्हारी माँ से भेंट हुई है। उस कमरे में जाकर जरा थोड़ी देर मैं इनसे बातें कर लूं तो आती हूँ। प्रमिला को ललना को देकर विंदो शुभदा का हाथ पकड़े हुए ऊपर जाकर बैठी। कमरे का दरवाजा उसने बंद कर लिया। तब उसने कहा, हारान भाई आज कितने रोज से घर नहीं आए? 3 रोज से। आए क्यों नहीं? कुछ मालूम है तुम्हें? कुछ नहीं। विंध्यवासिनी जिस प्रकार से बातें कर रही थी उसके कारण शुभदा को आशंका हो रही थी। उसे जान पड़ रहा था मानो यह कोई बात कहना ही चाहती है। इधर विंध्यवासिनी मौन भाव से बैठी हुई कुछ सोचने लगी। शुभदा भी व्याग्रता पूर्वक उसकी प्रतीक्षा करने लगी। बड़ी देर बाद विंदो ने कहा, शुभदा, ऐसी बहुत सी बातें हैं जो इच्छा करने पर भी मधुर भाव से नहीं कही जा सकती, जानती हो ना? सूखे हुए मुख से शुभदा ने कहा, जानती हूं। क्यों? इधर 3-4 दिन से हारान भैया घर नहीं आए। मान लो कि उसके संबंध में अगर कोई ऐसी बात बतलानी पड़े जो कि अशुभ हो तो? शुभदा की सारी देह में बिजली सी दौड़ गई। शायद वे अब जिंदा नहीं है। पगली कहीं की, भला जिंदा क्यों न रहेंगे? वे जिंदा हैं, सब तरह से भले चंगे हैं, सब तरह से ठीक है। यह सुनने पर भी शुभदा कुछ कह न सकी। बहुत देर के बाद मुरझाए हुए मुख से उसने धीरे धीरे पूछा, तब हुआ क्या है? यही बतलाने तो मैं आई हूं, किंतु तू जब इस तरह से व्याकुल हो उठेगी तब मैं कैसे कोई बात बतला सकूंगी? शुभदा ने एक लंबी सांस भरी। उसने कहा, अच्छी बात है, मैं घबराऊंगी नहीं। क्या हुआ है बतलाओ तो। रुपए खा गए हैं, इसलिए नंदी महोदय ने हवालात भिजवा दिया है उनको। हवालात भिजवा दिया है? शुभदा का चेहरा फक हो गया। उसने पूछा, अब क्या होगा? होगा क्या? उन्हें छुड़ा ले आना होगा। क्या ये संभव है? संभव क्यों नहीं? क्या हवालात में जाते ही कोई कैद हो जाता है? बड़ी देर चुप रहने के बाद शुभदा ने कहा, विंदो, एक बार मैं तुम्हारे बाबूजी के पास जाऊंगी। विंदो ने सिर हिलाया। वह जानती थी कि शुभदा को देखने पर पत्थर पिघल जाएगा, लेकिन भवतारण गांगुली न पिघलेंगे। इसलिए अपनी असम्मति प्रकट करती हुई बोली कि उनके पास जाकर तुम करोगी क्या? मेरे तो कोई है नहीं, अगर वे दया करके कुछ उपाय कर दें तो। जिसका कोई नहीं होता उसकी रक्षा भगवान करते हैं। हारान भैया और मेरे बाबूजी में सदा से ही शत्रुता का भाव था। ऐसी अवस्था में उनके पास जाने में कोई लाभ नहीं है। तब क्या उपाय है? उपाय मैं कर दूंगी। अगर कुछ करना नहीं है तो क्या मैं बेकार ये दुखमय समाचार ही सुनाने आई हूँ? लेकिन मैं जो कहूंगी क्या वो तुम कर सकोगी? हाँ, जरूर करूंगी, चाहे कितना ही कठिन काम हो। शुभदा ने दृढ़ स्वर में कहा। हाँ तो सुनो, वे 200-300 रुपए खा गए हैं, इसीलिए नंदी बाबू ने उन पर दावा कर दिया है। 200-300 रुपए? शुभदा को भ्रम हुआ। उसने कहा,
इतने रुपए क्या कोई एक साथ खा सकता है? इसके सिवा यदि वे रुपए चुरा भी लाते तो रखते कहाँ? नहीं नहीं विंदो, इतने रुपए उन्होंने कभी नहीं चुराए। नहीं चुराए तो अच्छा ही है, लेकिन अब तो इस तरह सोच विचार करने से काम न बनेगा। इस समय केवल एक उपाय है। इतने रुपए नंदी महोदय को देकर उनसे अनुनय विनय की जाए तो संभव है कि वे मामला उठा लें। लेकिन ये कैसे हो सकता है? इतने रुपए मिलेंगे कहां से? रुपयों के लिए भी मैं एक उपाय बताती हूँ। बहू, ये लज्जा प्रदर्शित करने का समय नहीं है। मैं अपने हाथ के दोनों सोने के कड़े तुम्हें दे रही हूँ। इन्हें लेकर आज रात में तुम स्वयं भगवान बाबू के पास जाओ। उनसे मुलाकात होने पर जो उचित हो वह कहना। शुभदा ने आश्चर्य करके कहा, तुम्हारे हाथ के कड़े ले जाऊं? हाँ हाँ, मैं तुम्हें अपने कड़े दे रही हूँ। तुम इन्हें निसंकोच ले जाओ। इन दोनों कड़ों का दाम 300-400 से कम ना होगा। उन्हें देकर तुम उनसे अनुनय विनय करना तो संभव है कि वे छोड़ दें। किंतु विंदो, किंतु क्या? पहले अपने स्वामी को बचाओ, तब फिर किंतु परंतु करना। ये क्या संकोच करने का समय है बहू? मेरे रुपए वापस करने की तुम कुछ चिंता न करना। तुम्हारा लड़का बड़ा होने पर ये रुपए अदा कर देगा। तो क्या आज ही जाऊं? हाँ, आज ही। जाऊं किसके साथ? क्या कोई ऐसा विश्वास पात्र आदमी है? नहीं, कोई नहीं। तो फिर अकेली ही जाओ। अकेली जाना और भी अच्छा है, क्योंकि जितने आदमी सुनेंगे उतनी तरह की बातें होंगी। अच्छी बात है, मैं आज ही चली जाऊंगी। हाँ, तुम आज ही जाना। सांझ हो जाने के बाद एक मैली सी धोती पहन लेना और मुंह ढक लेना, तब जाना। मैं कल फिर इसी समय आऊंगी। विंदो शुभदा से विदा हुई। उसके चलते समय शुभदा की आंखों में आंसुओं की बूंदें टपकने लगी। बिंदु ने स्नेहपूर्वक उन्हें पहुंच दिया। फिर वह बोली, भगवान की कृपा होगी तो सारा संकट कट जाएगा। अगर ये उपाय समुचित उपयोगी न सिद्ध हुआ तो फिर दूसरा उपाय बताऊंगी, तुम चिंता मत करो। आंचल के छोर से खोलकर विंदो ने 5 रुपए शुभदा के हाथ पर रख दिए। उसने कहा, बहू, समझ लो कि हम दोनों सगी बहनें हैं। मुझसे किसी तरह की लज्जा करने की आवश्यकता नहीं है। ये रुपए तुम ले लो। लड़के के वास्ते कोई चीज खरीद देना। नीचे आकर अपनी कन्या प्रमिला का हाथ पकड़कर विंदो ने कहा, बहुत देर हो गई, चलो बिटिया घर चलें। अंत में विधवा ललना के ऊपर स्नेहपूर्ण करुण दृष्टि डालकर वह घर से चल दी।